मूवी का स्टार्ट हमें एक छोटी बच्ची से दिखाया जाता है जिसका नाम पेनी होता है और पेनी को एक व्हाइट डॉग बहुत ज्यादा पसंद होता है जिसे देखकर पेनी बहुत खुश होती है। फिर पेनी इस डॉग का नाम बोल्ट रखती है। बोल्ट और पेनी एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेनी और बोल्ट बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन बोल्ट को कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से बोल्ट में बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाती हैं और बोल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक दिन पेनी को मालूम होता है कि उसके फादर कोई मुसीबत में हैं, तो पेनी अपने डॉग के साथ अपने फादर को बचाने जाती है। रास्ते में पेनी और डॉग के पीछे गैंगस्टर लग जाते हैं जहां बोल्ट उनसे बहुत अच्छे तरीके से सामना करता है। अपनी शक्तियों की मदद से वो सारों को डिफीट कर देता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बोल्ट और पेनी के पीछे जो गैंगस्टर लगे थे वो असल में मूवी का शूट हो रहा था और वो लोग मूवी के सीन को शूट कर रहे थे। बोल्ट और पेनी असल में फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन मूवी का डायरेक्टर ये नहीं चाहता था कि बोल्ट को हकीकत मालूम हो, क्योंकि वो बोल्ट के रियल रिएक्शंस को कैप्चर करना चाहता था। फिर पेनी बोल्ट को वैन में ले आती है और उसे समझाती है कि ये तुम्हारा घर है और उसे यहाँ ही रहना होगा, लेकिन बोल्ट पेनी से दूर रहने के लिए तैयार ही नहीं होता। पेनी बोल्ट को कहती है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। फिर पेनी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ 2 कैट्स आती हैं और बोल्ट को तंग करने लग जाती हैं और वो दोनों भी बोल्ट को नहीं बताती कि जो आज हुआ था वो एक शूटिंग थी, और साथ ही ये कहती है कि अगर पेनी को इन लोगों ने दोबारा तंग किया तो तुम उसे बचाओगे, जिस पर बोल्ट कहता है कि हाँ मैं उसे हमेशा बचाऊंगा। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पेनी बोल्ट को अपने फादर के पास ले जा रही होती है और उस सीन की भी शूटिंग हो रही होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो फेक गैंगस्टर पेनी को किडनैप कर लेते हैं और बोल्ट को भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन पेनी देखती है कि बोल्ट बहुत परेशान हो गया है तो वो उस बोल्ट को सब सच बताने जाती है, लेकिन मूवी का डायरेक्टर उसे रोक लेता है। फिर बोल्ट अपनी वैन में से छलांग लगाकर बाहर आ जाता है ताकि वो पेनी को बचा सके। भागते भागते बोल्ट एक बॉक्स में गिर जाता है जिसमें एक पिंक कलर के फॉर्म्स होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बॉक्स को बंद कर लोडिंग के लिए ले जाता है। तो बोल्ट बॉक्स को तोड़ता हुआ बाहर आता है तो पेनी को बचाने के लिए भागता है। जैसे ही बोल्ट जंप करता है तो वो गिर जाता है। फिर बोल्ट पेनी को ढूंढने लग जाता है। भागते भागते बोल्ट का सर रोड में फंस जाता है जहाँ कुछ पिजन आ जाते हैं और वो बोल्ट की मदद करते हैं। फिर बोल्ट उनसे एक काली बिल्ली का पूछता है जिसे पेनी का मालूम है। फिर बोल्ट उस काली बिल्ली तक पहुँच जाता है, लेकिन बिल्ली बोल्ट को कुछ नहीं बताती। फिर बोल्ट उसे ब्रिज पर ले जाता है और उसे डराने लगता है, तो बिल्ली उसको समझाने लगती है, लेकिन बोल्ट उस बिल्ली को अपने साथ बांध लेता है। फिर वो पेनी को ढूंढने के लिए एक ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक में बिल्ली बोल्ट पर अटैक करने वाली होती है ताकि वो बोल्ट से अपनी जान बचाकर भाग सके, लेकिन वो खुद ही एक बॉक्स में गिर जाती है। फिर दूसरा बॉक्स बोल्ट पर गिर जाता है जिसमें वही पिंक फोम होते हैं, जिस पर बोल्ट डरते हुए ट्रक से छलांग लगा देता है। जिस पर बिल्ली बोल्ट से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, क्या तुम अपने आप को एक सुपर डॉग समझते हो? जिस पर बोल्ट कहता है कि हाँ मैं एक सुपर डॉग हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस पिंक फोम ने मेरी ताकत को खत्म कर दिया है। फिर वो दोनों खाने की तलाश में एक कैंप की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें एक हैमस्टर मिलता है जो बोल्ट का फैन होता है। फिर बोल्ट उसे भी कहता है कि हमारे साथ चलो क्योंकि वो भी पेनी को बचाने में उनकी हेल्प करे। फिर वो एक ब्रिज पर जाते हैं और वहाँ से छलांग लगा देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। फिर बिल्ली एक दरख्त पर चढ़ जाती है। फिर बोल्ट बिल्ली को नीचे आने का कहता है, लेकिन बिल्ली नहीं आती। फिर बोल्ट भौंकने लग जाता है जोर जोर से। फिर तभी वहाँ एनिमल रेस्क्यू आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर बोल्ट ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। बोल्ट खुद को और हैमस्टर को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन वो अफसोस करते हैं
हैं कि बिल्ली उनके पास ही है। फिर वो बिल्ली को बचाने के लिए जाते हैं। बोल्ट बिल्ली को बचा लेता है और बिल्ली कहती है कि तुम सच में एक सुपर डॉग हो, लेकिन बोल्ट इस पर कहता है कि मैं कोई सुपर डॉग नहीं बल्कि एक नॉर्मल डॉग हूँ। फिर बिल्ली कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं। फिर वो साथ में खेलने लग जाते हैं। बिल्ली बोल्ट को बहुत ज्यादा कुछ सिखाती है जो बोल्ट ने पहले अपनी लाइफ में कभी ये नहीं किया होता। फिर बिल्ली बोल्ट को सब सच बता देती है। बिल्ली बताती है कि जिस मूवी में तुम काम कर रहे हो वहाँ पेनी को भी एज अ कैरेक्टर लिया गया है और तुम्हारे एक्सप्रेशन रियल लगे इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया गया और ये सब एक मूवी है और तुम्हारी दोस्त और उनके फादर बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन बोल्ट बिल्ली की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे अपनी पेनी दोस्त को बचाना है। फिर बोल्ट वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था। तभी उसे पेनी की आवाज आती है और वो भागता भागता पेनी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी जगह कोई और डॉग है जिसे पेनी गले से लगा रही है। अब बोल्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद ये डॉग उसका फेवरेट बन गया है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो एक शूटिंग चल रही थी। फिर हैमस्टर और बिल्ली बोल्ट के पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर पेनी अपनी मॉम के गले लगकर ये कहती है कि बोल्ट पता नहीं कहाँ चला गया, अब मेरा शूटिंग में भी मन नहीं लगता। ये सब बिल्ली देख लेती है। दूसरी तरफ बोल्ट बिल्ली से कहता है कि तुम सही कह रही थी कि हमें कोई ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। तो बिल्ली कहती है मैं गलत थी, अभी अभी मैं पेनी और उसकी मॉम की बातें सुनकर आई हूँ और वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। जो तुमने अभी देखा वो मूवी की शूटिंग थी। फिर हमें मूवी का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पेनी को आग के बीच लटका दिया जाता है और उस फेक डॉग को पेनी को बचाना होता है, लेकिन वो डॉग डर कर भागता है और उसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाता है, जिसकी वजह से सब लोग डर कर भागने लग जाते हैं। और तभी वहाँ बोल्ट आ जाता है और पेनी को बचा लेता है, लेकिन पेनी धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर बोल्ट बहुत ज्यादा तेजी से भौंकने लग जाता है ताकि वो कोई उनकी मदद करे। तभी रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है और बोल्ट और पेनी को बचा लेती हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और सब बोल्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो सच में एक सुपर हीरो है। फिर वो दोबारा से साथ में मूवी में काम करने लग जाते हैं और सब साथ में एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।